अब हम बात करेंगे द विचर वेब सीरीज के बारे में। इसकी शुरुआत होती है जब गेरोल्ड जो कि एक विचर होता है और उसके साथ उसका दोस्त येस्कियर जो कि एक सिंगर होता है और एक कवि भी होता है। ये दोनों एक फंक्शन में जा रहे होते हैं सिंट्रा जो कि एक राज्य होता है। उत्तर में काफी सारे राज्य होते हैं जिसमें एक सिंट्रा होता है, रिडेनिया होता है और एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ जादूगर का बसेरा होता है, मतलब जहाँ पे जादूगरों को जादू सिखाया जाता है और स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे जादू सिखाया जाता है। उसका नाम होता है एराटूजा। तो सिंट्रा की जो रानी होती है उसका नाम होता है कैलांथे, जिसको सिंट्रा की शेरनी भी कहा जाता है क्योंकि वो कोई भी युद्ध नहीं हारती और काफी सारे वो युद्ध अकेले जीत लेती थी, तो उसे सब इसलिए सिंट्रा की शेरनी भी कहते थे। तो उस रात सिंट्रा में कैलांथे की बेटी होती है पवेटा, जिसको देखने के लिए दूर राज्यों से राजकुमार आते हैं उसे शादी करने के लिए, मतलब उसके रिश्ते के लिए। और उसी फंक्शन में पहुंच जाता है गेरोल्ड अपने दोस्त येस्कियर के साथ जो कि एक कवि होता है और वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे जाता है क्योंकि कवि बोलता है कि उस फंक्शन में हो सकता है कि कुछ लोग मुझे जान से मारने की कोशिश करें, तो प्लीज मेरी जान बचा लेना। और गेरोल्ड इसीलिए सिर्फ उसके साथ चला जाता है और येस्कियर को लगता है कि गेरोल्ड को वहाँ पे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन गेरोल्ड को पहले से ही वहाँ पे सब लोग जानते थे। और सिंट्रा की रानी कैलांथे उसको देखते के साथ ही खुश हो जाती है और वो उसे अपने साथ बैठा लेती है। तभी कैलांथे विचर से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे किसी की जान लेनी होगी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। विचर बोलता है कि मैं रानी को आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे किसी की भी जान लेने बैठूं। मैं यहाँ पे किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन आपको कुछ होने नहीं दूंगा। तभी अचानक से एक व्यक्ति आ जाता है मुंह पे नकाब ओढ़े और कैलांथे से उसकी बेटी पवेटा का हाथ मांगता है। दरअसल वो योद्धा एक श्रापित व्यक्ति होता है और उसके पास एक आश्चर्य का कानून होता है। अब आश्चर्य क्या चीज है? ये एक नियति है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आश्चर्य का कानून है तो वो सिंट्रा की सबसे कीमती चीज उस कानून के तहत मांग सकता है। तो वही आश्चर्य का कानून उस व्यक्ति के पास होता है, लेकिन वो श्रापित होता है जिसकी वजह से उसका जो मुंह है किसी जानवर की तरह दिखने लग जाता है और जब उसका नकाब हटता है तो सब देखते हैं कि वो तो एक जानवर है, हालांकि वो एक श्रापित होता है। तभी कैलांथे बोलती है विचर से कि विचर इसको जान से मार दो, लेकिन विचर बोलता है नहीं, ये एक श्रापित है, ये कोई दैत्य नहीं जिसे मैं जान से मारूंगा। तो वो आश्चर्य के कानून बताता है कि मेरे पास आश्चर्य का कानून है और उस कानून के तहत मैं पवेटा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। तभी कैलांथे बोलती है कि मैं ऐसे जानवर से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, जबकि पवेटा तो उससे प्यार करती थी पहले से ही। तो कैलांथे उसे मारने का हुक्म दे देती है। तभी विचर उतर जाता है नीचे और विचर उस व्यक्ति को बचाने लग जाता है। इवन सिर्फ विचर ही नहीं, कैलांथे की जो हस्बैंड था वो भी मोजेक जो कैलांथे का जादूगर होता है, ये सब मिलकर के उस जानवर से दिखने वाले इंसान की रक्षा करने लग जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये नियति का आश्चर्य का कानून है जिसकी रक्षा हम सबको करनी है। अगर हमने उसको सेफ नहीं करा तो नियति हमारे खिलाफ हो जाएगी। लेकिन कैलांथे जो कि सिंट्रा की शेरनी होती है वो बहुत घमंडी होती है, वो किसी की नहीं सुनती। इन दी एंड कैलांथे खुद मारने के लिए उतर जाती है उस व्यक्ति को। तभी कैलांथे उसे मारने के लिए आ जाती है और कैलांथे धोखे से उस जानवर से दिखने वाले व्यक्ति को मारने ही जाती है। तभी पवेटा जो कैलांथे की बेटी होती है वो एकदम से चिल्लाती है एंड वहाँ पे एक बवंडर सा आ जाता है, मतलब उसके ऊपर उसके पास बहुत सारी शक्ति होती है। तभी उस बवंडर से बचने के लिए जैसे तैसे विचर उस बवंडर को तोड़ देता है और उसके अंदर घुस करके सबको बचा लेता है। लेकिन इन दी एंड कैलांथे उस रिश्ते को मानने के लिए तैयार हो जाती है। इतनी ताकत देखने के बाद वो हाँ कर देती है कि ठीक है, तुम दोनों शादी कर सकते हो। और वो जैसे ही हाँ करती है वैसे ही वो जो जानवर से दिखने वाला व्यक्ति होता है उसका श्राप टूट जाता है एंड वो वापस से इंसान बन जाता है। तो उसके श्राप का तोड़ ही यही था। तभी विचर वहां से जा रहा होता है क्योंकि विचर पहले ही बोल के आता है कि मैं ऐसे मामले में दोबारा फंसने वाला नहीं हूँ। तो वो जैसे ही जा रहा होता है तभी वो जो जानवर से दिखने वाला व्यक्ति होता है वो विचर को बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पे एहसान करे। तो गुस्से में विचर बोलता है कि जैसे तुम्हारे पास आश्चर्य का कानून था वैसे तुम मुझे भी आश्चर्य का कानून दे दो, अपनी बेटी को मुझे दे देना, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। मतलब ये वो गुस्से में बोलता है, हालांकि उसे नहीं पता होता उसने क्या मांग लिया। तभी कैलांथे बोलती है कि तुमने गलत चीज मांग ली। तो विचर बोलता है कि ऐसे कानून को मैं नहीं मानता और वो बोल के वहां से चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अब वो भी नियति से जुड़ चुका। तभी विचर एक गांव में जाता है जिस गांव में वो रैनफ्री से मिलता है। रैनफ्री एक लड़की होती है जिसको स्ट्रगाबोर जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर होता है मारना चाहता था, इसलिए क्योंकि स्ट्रगाबोर के अकॉर्डिंग रैनफ्री एक दैत्य है, बट विचर के अकॉर्डिंग रैनफ्री एक मामूली सी इंसान है, तो इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। इवन विचर को रैनफ्री से प्यार भी हो जाता है और विचर रैनफ्री को समझाता भी है कि जब तुम्हें पता है कि इस गांव में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन है तो तुम क्यों इस गांव में रह रही हो, किसी और गांव में जाओ और अपनी अच्छी जिंदगी जियो। जब तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, ताकत है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करके अपनी एक खूबसूरत लाइफ खुद की बनाओ, क्यों तुम अपनी नफरत की आग में किसी के पीछे पड़े हो। तो रैनफ्री उससे झूठ बोल देती है कि हाँ ठीक
ठीक है तुम कहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन वो नहीं जाती, वापस से उसी गांव में चली जाती है स्ट्रेगाबोर को मारने के लिए। तो गुस्से में विचर वहाँ पे जाता है, लेकिन रैनफ्री एक छोटी सी बच्ची को मारने चली जाती है, तभी विचर गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में काफी लोगों को मार देता है और इवन गलती से ही सही बट वो रैनफ्री को मार डालता है। स्ट्रेगाबोर बोलता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने मेरा काम तो कर दिया, और वहाँ से विचर बिल्कुल नाराज होकर के निकल जाता है। लेकिन मरते मरते रैनफ्री उससे बोलती है कि तुम्हारी नियति ही वही लड़की है, उस लड़की के पास जाओ। वो समझ जाता है कि ये उसी आश्चर्य की बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बात नहीं मानता। तभी वहाँ से वो गांव से निकल जाता है। गांव से निकलने के बाद वो सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती है, तो एक नदी में वो जिन पकड़ने पहुंच जाता है। अब वो जब जिन पकड़ता है वहीं येसगियर पहुंच जाता है और येसगियर विचर को परेशान करने लग जाता है और वो जिन को पकड़ लेता है। अब वो जिन को मजाक समझता है येसगियर कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिसकी वजह से जिन उसकी आवाज छीन लेता है एंड उसके गले में कोई बीमारी सी कर देता है। अब उसको बचाने के लिए विचर एक गांव में लेकर जाता है जहाँ पे वैद्य मिले और उसकी जान बच जाए, लेकिन कोई वैद्य मिलता नहीं। तभी उसे एक एल्फ मिलता है और वो एल्फ बोलता है कि यहाँ नियर बाय एक जादूगरनी रहती है जिसका नाम येनिफर है, वो इसे बचा सकती है। अब येनिफर कौन होती है? येनिफर एक जादूगरनी होती है जो एरेटूजा में जादू सीखती है, लेकिन जादूगरनी से पहले वो एक फिजिकली डिसेबल लड़की हुआ करती थी किसी गाँव में, जिसमें उसके हाथ पैर सब कुम्बर जैसे हुए रहते हैं, तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन जो एरेटूजा की प्रधान होती है जिसका नाम टिसाया होता है, टिसाया के सपने में वो लड़की आती है, तो टिसाया उस सपने की वजह से ही उस गांव में जाती है और येनिफर को वहां से उसके बाप से खरीद कर ले आती है एरेटूजा में, और एरेटूजा में उसे जादू सिखाने की वो कोशिश करती है, इवन वो सिखाती भी है और येनिफर जादू सीख भी जाती है। लेकिन उसके फिजिकली डिसेबल होने की वजह से और बदसूरत दिखने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे कोई लाइक नहीं करता। इसकी वजह से वो एरेटूजा में कुछ ऐसा करती है, मतलब वो सौदा करती है किसी व्यक्ति से कि अगर वो उसे ठीक कर देगा, मतलब इसका इलाज है बट इलाज तभी होगा कि तुमसे ये इलाज कोई ना कोई चीज छीन लेगा, मतलब उसका गर्व, मतलब वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। और वो इस सौदे को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन मुझे वापस से खूबसूरत कर दो। तो वो पूरे एरेटूजा में सभी जादूगरनी में सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती है येनिफर। तभी वो एक राजा की जादूगरनी तो बन जाती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो राजा अपनी बीवी को मरवाने के लिए किसी और जादूगर को भेज देता है। जब येनिफर उसकी वाइफ के साथ होती है और राजा का बेटा भी, छोटा सा बेटा होता है, वो उसकी वाइफ के साथ ही होता है। तभी जादूगर उस राजा की बीवी और उसके बच्चे पे हमला करता है, तो येनिफर भी उसके साथ होती है। तो येनिफर वहाँ से डर के भाग जाती है। हालांकि येनिफर का काम होता है कि वो उस जादूगर से उसकी बीवी और उसके बच्चे की रक्षा करे, बजाय इसके वो भाग जाती है वहाँ से। अब उस भागने की वजह से उसके ऊपर घोड़े का आरोप भी लग जाता है, लेकिन वो बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, फिर भी वो उस बच्चे को नहीं बचा पाती और वो बच्चा भी मर जाता है और उसकी बीवी भी मर जाती है। फिर वहाँ से वो एक गाँव में चली जाती है जहाँ पर वो अपना काम खुद का खोलती है, मतलब छोटे मोटे जादू करके वहाँ से कुछ पैसा कमा करके अपना गुजारा चलाती है। तो इस तरीके से येनिफर उस गाँव पहुँचती है और तभी विचर जब उस गाँव में जाता है तब वो पहली बार येनिफर से मिलता है। हालांकि येनिफर को देख करके उससे प्यार तो हो जाता है, लेकिन गेराल्ट काफी सख्त होता है, तो येनिफर को वो बताता है कि इसके ऊपर किसी जिन का साया है, जिस जिन ने इसकी गर्दन के साथ ये अटैक किया है। अब उसके दिमाग में आता है येनिफर के कि क्यों ना मैं इस जिन को ही अपने काबू में कर लूं और उस जिन से मैं वो मुराद मांग लूं जिससे मेरी कोख ठीक हो जाए और मैं बच्चा देने लायक हो जाऊं। वो अपना गर्भ वापस मांगना चाहती थी उस जिन से, उसे काबू में करके, और गेराल्ट को लगता था कि ये जिन को भगा देगी और ये येसगियर को बचा लेगी। हालांकि वो येसगियर को बचा लेती, लेकिन वो खुद को मौत में झोंक रही थी उस जिन के साथ पंगा लेकर। और जब ये बात गेराल्ट को पता लगती है तो गेराल्ट जैसे तैसे येनिफर को उस जिन से बचा ही लेता है। बचाने के बाद येनिफर एंड गेराल्ट दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वहाँ से गेराल्ट बिना बताए येनिफर को चला भी जाता है गाँव से। जाने के बाद क्योंकि उनकी किस्मत जुड़ी हुई थी, तभी एक ड्रैगन मिलता है इंसान के रूप में गेराल्ट से, और वो उससे कहता है कि कई लोग हैं जो उस पहाड़ के ऊपर ड्रैगन को मारना चाहते हैं राजा के हुक्म पे, और राजा ने बहुत अच्छा इनाम में रखा है उसको मारने के लिए। गेराल्ट हालांकि मना भी करता है कि ऐसे ड्रैगन अब रहे नहीं क्योंकि वो अब दिखते नहीं है, बट वो भरोसा दिला देता है। तभी वो देखता है कि येनिफर भी उस ड्रैगन के पीछे जा रही है, तब विचर हाँ कर देता है कि ठीक है मैं भी चलने को तैयार हूँ। तो वो उस ड्रैगन के साथ ऊपर तक जाता है। हालांकि वो ड्रैगन अपने बच्चे को बचाने के लिए गेराल्ट को अपने साथ लेके आता है ताकि गेराल्ट उनकी रक्षा कर सके। तो गेराल्ट जाता है, बचा भी लेता है उस ड्रैगन को और उसके बच्चे को भी, जो कि सिर्फ अंडे में होता है। और येनिफर इसलिए जाती है ताकि उस अंडे के जरिए वो अपना गर्भ दोबारा से बना सके। ये बात गेराल्ट को पता नहीं होती, लेकिन वहां पे जाकर के उसे ये बात पता चल जाती है। हालांकि गेराल्ट बोलता भी है कि ये सब मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है। येनिफर इन दी एंड वो नहीं करती ऐसा काम क्योंकि वो समझ जाती है वो माँ है, अपने बच्चे को बचा रही है। तो येनिफर वहां पे गेराल्ट का साथ तो देती है, लेकिन इन दी एंड वो ड्रैगन भी गेराल्ट से यही बोलता है तुम परेशान
परेशान सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी नियति के पास नहीं, अपनी नियति के पास वापस जाओ, वो लड़की तुम्हारी नियति है। अब जब गेरोल्ड दोबारा ये लाइन सुनता है तब जाकर के वो फैसला लेता है कि मुझे अब उस लड़की के पास जाना ही चाहिए, जिसका नाम होता है सिरिला, जो उसकी आश्चर्य की बेटी होती है। तभी वो देखता है कि निल्फगार्ड की एक सेना होती है बहुत बड़ी, जो सिंट्रा जा रही होती है सिंट्रा पे अटैक करने। लेकिन जो सिंट्रा की रानी होती है कलांथे, वो बहुत हल्के में ले जाती है निल्फगार्ड वाले को, और गेरोल्ड पहुंच जाता है सिंट्रा और वो जाकर के बोलता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है और उसे यहाँ से लेकर जाना है क्योंकि वो खतरे में। बट कलांथे उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि लगभग 8 साल हो गए, 8 साल से तुम उस लड़की को देखने तक नहीं आए और आज मुंह उठा के चले आए कि तुम्हें वो बेटी चाहिए। तो वो सिर्फ ये बोलता है कि मैं उसकी सिर्फ सुरक्षा चाहता हूँ, अगर वो सेफ है तो मुझे कोई इशू नहीं है, कोई एतराज नहीं है, तुम भी उसे रख सकते हो, लेकिन फिलहाल निल्फगार्ड के सैनिक आ रहे हैं तो वो खतरे में है, तो जब तक वो खतरे में तब तक वो मेरे साथ रहेगी। लेकिन कलांथे वो बात नहीं सुनती और धोखे से विचर को बंदी बना लेती है और एक जेल में डाल देती है। और उसी दौरान निल्फगार्ड वाले अटैक कर देते हैं सिंट्रा के ऊपर और सिंट्रा इस युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद कलांथे सिरी से बोलती है कि गेराल्ट को ढूंढो, रिविया के गेराल्ट, मतलब रिविया एक राज्य होता है जहाँ का वो होता है। सिरी वहाँ से जैसे जैसे भाग जाती है, गेराल्ट भी जेल तोड़ करके वहाँ से सिरी को ढूंढता है, लेकिन सिरी को वो ढूंढ नहीं पाता। और निल्फगार्ड सिंट्रा को जीतने के बाद वो एरोटूजा पहुंचता है, मतलब एरोटूजा के बीच में ही एक किला पड़ता है, जिस किला को फतेह करने के बाद ही वो लोग एरोटूजा पहुंच पाते हैं। तो इससे पहले कि उस किले के ऊपर वो अटैक करते निल्फगार्ड, इससे पहले सारे जादूगर जितने भी होते हैं एरोटूजा में, वो सब के सब पहुंच जाते हैं उस किले के ऊपर, ताकि वो निल्फगार्ड से उस किले को बचा सके। और वहाँ विचर सिरी को ढूंढ रहा होता है। तभी इन दी एंड सिरी विचर को मिल जाती है एंड उस किले पे बहुत बड़ा युद्ध होता है निल्फगार्ड वालों के साथ। और उसी किले पे जब सारे जादूगर निल्फगार्ड वालों से युद्ध हार जाते हैं, तभी जेनिफर अराजकता का जादू करती है, मतलब बहुत बड़ी आग से वो पूरी सेना को हरा देती है निल्फगार्ड के, और वो युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन जेनिफर उसी में गायब हो जाती है। एंड सिंट्रा में निल्फगार्ड वाले जब हमला करते हैं तो उनका ना एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है खैर। तो खैर उसको पकड़ तो लेता है सिरी को, लेकिन सिरी उससे फिर छूट जाती है। फिर सिरी गुस्से में इतनी जोर की चिल्लाती है कि सिंट्रा में ही जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं एंड वहाँ पे एक एकास्म होता है, वो एक तरीके का पोर्टल होता है, वो टूट जाता है। लेकिन ये सब चीजें देख करके खैर की आंखें फट जाती है एंड वो खैर हैरान हो जाता है कि इस छोटी सी बच्ची के पास इतनी ज्यादा ताकत आई कैसे। और वो सिरी वहाँ से भाग तो जाती है, ब्रुकलिन के जंगल में भाग तो जाती है, लेकिन खैर वहाँ ये सब चीजें देख करके हैरान हो जाता है। और उसी खैर को वो जादूगर गिरफ्तार कर लेते हैं जब उन जादूगरों का निल्फगार्ड से युद्ध हो रहा होता है। और वहाँ सिरी मिल जाती है विचर को। विचर ढूंढता हुआ येनिफर को उसी युद्ध में आता है, तो पता लगता है कि येनिफर मर चुकी है, हालांकि वो मरती नहीं है। और यहीं से इसका सीजन 1 का एंड हो जाता है। सीजन 2 में गेराल्ट सिरी को लेकर जाता है रिविया ताकि उसे ट्रेन कर सके। तो बीच में ही जंगल से जा रहा होता है और वहाँ जंगल पे उसको महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बोलता है कि यहीं आसपास मेरे एक दोस्त का गांव है, क्यों ना हम वहाँ चल के रुके। तो सिरी को वो उस गांव में लेके जाता है। तो गांव में एक पिशाचनी होती है जो पूरे गांव को तबाह कर चुकी होती है, सबको मार चुकी होती है। लेकिन गेराल्ट का जो दोस्त होता है वो श्रापित होता है और वो बताता नहीं है कि मेरे साथ एक पिशाचनी भी रहती है। लेकिन गेराल्ट को शक हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इन दी एंड गेराल्ट उस पिशाचनी को ढूंढ लेता है और वो उसे जान से मार देता है। और वहाँ से मारने के बाद सिरी को भी वहाँ से लेकर चला जाता है रिविया। तो गेराल्ट तो सिरी को सुरक्षित रिविया लेकर चला जाता है। वहीं पता लगता है कि येनिफर भी जिंदा है और येनिफर को गिरफ्तार करके रखती है फ्रिंजला। फ्रिंजला भी एक जादूगरनी होती है जो एरोटूजा से ही जादू सीखती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी हो जाती है जिसकी वजह से वो निल्फगार्ड से जुड़ जाती है। निल्फगार्ड देखो एक कट्टर संस्था होती है जो व्हाइट लॉ जैसे धर्म को मानती है और उस धर्म के नाम पर के वो कत्लेआम मचा देते हैं और उस धर्म के नाम पे ही लोगों को जोड़ते हैं। जो जुड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो नहीं जुड़ते उनको वो जान से मार देते हैं। तो यही निल्फगार्ड का कानून था। अब इस निल्फगार्ड का राजा कौन है ये किसी को भी नहीं पता होता। उसका सिर्फ नाम पता होता है कि उसका नाम अहमेर है, लेकिन किसी ने उसको देखा ही नहीं है। लेकिन सीजन 2 में इसको रिवील कर दिया जाता है कि वो सिरी का बाप होता है, जो पवेटा का हस्बैंड सीजन 1 में आया था पवेटा का हाथ मांगने के लिए, जो जानवर की शक्ल का होता है, वही होता है अहमेर और वही होता है निल्फगार्ड का राजा। ये सीजन 2 में रिवील होता है। तो फ्रिंजला निल्फगार्ड से जुड़ करके येनिफर को अरेस्ट कर लेती है और वहीं जंगल से येनिफर को अपने साथ लेके जाती है। तो तभी वहाँ पे कुछ एल्फ लोग होते हैं जो हमला कर देते हैं उनके ऊपर और फ्रिंजला और येनिफर को गिरफ्तार कर लेते हैं, मतलब अपना बंदी बना लेते हैं। अब एल्फ जो लोग होते हैं यार वो बिल्कुल बेचारे दिखाए गए हैं इसमें कि उनको इंसान मारते फिरते रहते हैं, जहाँ भी वो दिख जाते हैं इंसानों ने जान से मार देते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो उनकी रक्षा भी करने की कोशिश करते हैं कि कोई उन्हें मारे ना, जिसमें एक गेराल्ट भी होता है। अब जो एल्फ की रानी होती है उसका
नाम होता है फ्रेंचिस्का और उसका राजा होता है, हालांकि उसकी ज्यादा चलती नहीं है फिलाबेंड्रल। तो फ्रेंचिस्का, जेनिफर एंड फ्रिंजला ये तीनों मिलकर के एक धरती के नीचे एक देवी के पास जाते हैं, जिसे फ्रेंचिस्का अपनी देवी बोलती है। हालांकि वो एक देवी नहीं होती, वो व्लादिमीर होती है। वो एक शैतान होती है जो लोगों को दुख देती है, और जितना वो दुख देती है उतना वो ताकतवर होती है। ये बात जेनिफर समझ जाती है, लेकिन फ्रिंजला और फ्रेंचिस्का ये दोनों नहीं समझते। अब वो दोनों इससे एक मुराद मांग लेते हैं उस शैतान से कि हमें, फ्रिंजला मांग लेती है कि मुझे एक अच्छा ओहदा मिल जाए निल्फगार्ड वालों से, और फ्रेंचिस्का बच्चा मांग लेती है। तो वो दोनों को ये दोनों ताकतें दे देती है। लेकिन वहीं जेनिफर से बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, तो जेनिफर उससे कुछ नहीं मांगती। वो शैतान बोलता भी है, मतलब वो शैतान बोलती भी है जेनिफर से कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपना जादू खो दिया है, तो तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगी, तुम्हारा जादू भी तुम्हें वापस लौटा सकती हूँ। लेकिन जेनिफर को पता होती है कि अगर मैं इससे कुछ भी मांगूंगी इसका सौदा होगा, बदले में मुझे भी इसे कुछ देना पड़ेगा। तो जेनिफर कुछ मांगती ही नहीं है। जेनिफर बोलती है ठीक है मेरा जादू चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, और वो वहाँ से आ जाती है। शैतान उन सबको छोड़ देता है। तभी फ्रिंजला एंड फ्रेंचिस्का ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और फ्रिंजला फ्रेंचिस्का को निल्फगार्ड में जोड़ लेती है, मतलब सारे एल्फ को निल्फगार्ड में जोड़ लेती है, और फ्रिंजला को एक अच्छा ओहदा भी मिल जाता है निल्फगार्ड में, जैसा कि उस शैतान ने कहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इसके बदले में भी उसे क्या देना पड़ेगा। वहीं फ्रेंचिस्का को एक छोटी सी बेटी हो जाती है, और वो जब बेटी होती है तो निल्फगार्ड का जो राजा होता है अहमेर उस बेटी को मरवा देता है, मतलब छोटी सी बच्ची होती है उसको जान से मरवा देता है, और उसका इल्जाम डलवा देता है उत्तर के एक राज्य रेडेनिया पर कि रेडेनिया ने उस बच्चे को मरवाया है। तो गुस्से में वो रेडेनिया को मारने के लिए निकल जाती है अपनी सेना को लेकर के, और यही बात अहमेर चाहता था। तो वहां से एल्फ बर्बाद हो जाती है, वहीं से फ्रेंचिस्का बर्बाद हो जाती है, और यही वो शैतान चाहती थी। और फ्रिंजला को पता नहीं होता कि उस बच्चे को मरवाया किसने है। तभी फ्रिंजला को वो राजा बुलवाता है, अहमेर अपने पास बुलाता है, और वो झूठ बोल देती है अपनी प्रशंसा करने के लिए कि मैंने उस बच्चे को मरवाया ताकि फ्रेंचिस्का उत्तर के खिलाफ हो जाए और हमारे साथ जंग लड़े। तभी गुस्से में अहमेर बोलता है कि उसे मैंने मरवाया था, तुमने नहीं, और उस धोखे की वजह से वो उससे सारे ओहदे छीन लेता है, उसको मरवाने के लिए किसी जेल में कैद करवा देता है। तो यहाँ से फ्रिंजला भी बर्बाद हो जाती है, और वहाँ से फ्रेंचिस्का भी बर्बाद हो जाती है। अब बात आती है जेनिफर की। तो जेनिफर एक मुसीबत में फंसती है, और वहाँ मुसीबत में फंसती है तभी वो शैतान उसके पास आ जाती है और बोलती है कि मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है वो सब मैं तुम्हें दूंगी। तो वहीं से जेनिफर उससे बोल देती है कि ठीक है मुझे मेरी शक्ति वापस चाहिए, क्या करना होगा मुझे उसके लिए। तो वह शैतान बोलती है सिरी नाम की एक छोटी सी बच्ची है, उसको सेंट्रा तुम्हें लेकर के आना होगा इस एक अकास्म के पास। लेकिन तब तक जेनिफर को ये नहीं पता होती वो सिरी गेरोल्ट की बेटी है। तो उसकी खोज में वो पहुंच जाती है एक मंदिर में, एक ऐसे मंदिर में जिस मंदिर पे गेरोल्ट अपनी बेटी सिरी को लेके आया हुआ होता है, उस मंदिर को दिखाने के लिए। और उसी मंदिर में वो पहुंच जाती है, और जहाँ पे जेनिफर सिरी से मिलती है, और तभी उसे पता पड़ता है कि ये तो गेरोल्ट की बेटी है। हालांकि वो डर भी जाती है कि अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो गेरोल्ट बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। और वहीं पर एक जादूगर आ जाता है आग निकालने वाला। अब वो जादूगर भी नीलगार्ड से मिला हुआ होता है, उसे भी सिरी चाहिए होती है। हालांकि इस वेब सीरीज में आप देखोगे सबके सब सिरी के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी जादूगरनी होती है। तो सब सोचते हैं कि पहले अगर हमारे साथ आई तो हम बच जाएंगे और हम सबसे ताकतवर हो जाएंगे, सबका एक यही मानना होता है। तो उस आग से बचाने, उस आग वाले जादू की वजह से जेनिफर एंड सिरी एक साथ हो जाते हैं, और गेरोल्ट बोलता है कि अपनी जान बचा के यहाँ से भागो, बाकी मैं इनको देखता हूँ। तो वहाँ से जेनिफर को रास्ता मिल जाता है कि सिरी को अपने साथ लेके चले जाओ। अब जेनिफर के पास तो जादू होता नहीं है, तो वो सिरी के जादू का इस्तेमाल करके पोर्टल खोल करके वो पहुंच जाती है सिंट्रा, वहीं जहाँ पर वो शैतान उसे बुलाती है। तब तक गेरोल्ट उस जादूगर को भी मारता तो नहीं है, लेकिन वो जादूगर उससे भाग जाता है, और फिर गेरोल्ट ढूंढता है कि जेनिफर सिरी को कहाँ लेके चली गई। फिर गेरोल्ट ढूंढता हुआ येसगियर के पास जाता है, येसगियर से पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि जेनिफर कहाँ गई होगी। तो वो बताता है कि जेनिफर ने तो अपना जादू खो दिया है। तब उसे पता पड़ता है कि जेन ने अपना जादू खो दिया। तब वो पूछता है आखिरी बार तुमने देखा था जब जेनिफर ने कुछ कहा हो, कुछ बोला हो। तो वो बोलता है कि वो किसी माँ के बारे में कुछ बोल रही थी। तो वो समझ जाता है कि ये व्लादिमीर शैतान के झांसे में आ चुकी है, अपना जादू वापस पाने के लिए सिरी को उस शैतान के पास लेके जा रही है। तभी विचर एंड येसगियर दोनों पहुंच जाते हैं सिंट्रा जेनिफर के पास, बट जेनिफर इन दी एंड उसे लेके नहीं जाती वहां से, और गेरोल्ट जेनिफर को पकड़ लेता है एंड सिरी को भी। तो सिरी, जेनिफर, गेरोल्ट, येसगियर और एक और जादूगरनी होती है जिसका नाम होता है ट्रिस मैरीगोल्ड, ये सब के सब पहुंच जाते हैं रिविया। और जब रिविया जाते हैं रास्ते में ही व्लादिमीर की जो शैतान होती है वो सिरी के अंदर घुस जाती है, और सिरी के अंदर घुस करके रिविया में काफी लोगों को जान से मार देती है सोते हुए में। तभी वहाँ भी बहुत बड़ा युद्ध होता है, और उस युद्ध के दौरान सिरी एक पोर्टल खोल देती है। अब सिरी के अंदर से उस शैतान को निकालने का एक ही रास्ता था कि जेनिफर अपने हाथ काट के उस शैतान को दावत दे दे कि तुम मेरे अंदर आ जाओ। हालांकि गेरोल्ट भी ये कोशिश करता है, लेकिन गेरोल्ट के अंदर वो नहीं आती। तो जेनिफर अपने दोनों हाथ काट लेती है और
उसको इशारा दे देते तुम मेरे पास आ जाओ। अब जैसे वो सीरी से बाहर निकलती है तो सीरी से बाहर निकल के जेनिफर के अंदर ना आकर के वो चली जाती है पोर्टल के अंदर, मतलब जो उसकी दुनिया होती है, मतलब वो दूसरे ग्रह की होती है, वो इस ग्रह की नहीं होती, और वो अपना घर ही जाना चाहती थी और उसके घर जाने की चाबी सीरी थी, क्योंकि सीरी ही वो पोर्टल खोल सकती थी। तो पोर्टल खुलता है और वो शैतान उस पोर्टल से अपने ग्रह पे पहुंच जाती है और यहीं से सीजन का भी एंड हो जाता है। फिर आता है सीजन थर्ड। सीजन थर्ड में आप ज्यादातर जेनिफर, गेरोल्ड एंड सीरी को भागते हुए देखोगे। वो अपना बचाव करने के लिए, मतलब सीरी को बचाने के लिए ये दोनों कभी किसी घर में रहते हैं, कभी किसी घर में लड़ाई झगड़े सब कुछ होते रहते हैं। इन दी एंड उन्हें पता लगता है कि कोई एरोटूजा में ही बहुत बड़ा जादूगर है जो सीरी को पकड़वाना चाहता है और सीरी की जैसी काफी लड़कियों को वो तैयार कर रहा है, ताकि अगर सीरी ना मिले तो सीरी की जैसी किसी लड़की को अहमेर को सौंप देंगे और वो पूरे महाद्वीप का राजा बन जाएगा। और वो राजा होता है बिलगाफोर्ड। बिलगाफोर्ड जो कि हमसफर होता है टिसाया का, टिसाया जो कि प्रधान होती है एरोटूजा की। और ये बात किसी को पता तक नहीं होती कि बिलगाफोर्ड ये सारे काम कर रहा है। हालांकि बिलगाफोर्ड गेम खेल करके स्टेगाबोर के ऊपर सारा इल्जाम डाल देता है। क्यों? क्योंकि स्टेगाबोर बहुत ज्यादा घमंडी होता है, तो उसको लगता है कि स्टेगाबोर से बेहतर कोई चारा मिलेगा नहीं जिसको मैं फंसा सकूं, कि काम सारे मैं कर रहा हूँ लेकिन इल्जाम सारे स्टेगाबोर पे आ जाए। तो विचर को भी लगता है कि स्टेगाबोर ये सारे काम कर रहा है, तो स्टेगाबोर को वो लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन रिडेनिया के जितने भी लोग थे उनको मालूम थी इसके पीछे हाथ बिलगाफोर्ड का है, और हालांकि काफी बार अलर्ट भी करते हैं टिसाया को कि बिलगाफोर्ड का हाथ है इसमें, उसका साथ मत दो, लेकिन टिसाया नहीं सुनती किसी की भी। एट दी एंड निल्फगार्ड के काफी सैनिकों को वो बुला लेता है। बुलाने के बाद एरोटूजा के अंदर ही एक बहुत बड़ा युद्ध होता है और उस युद्ध में काफी जादूगर भी मारे जाते हैं, काफी एल्फ भी मारे जाते हैं, और उसी युद्ध में विचर का सामना होता है बिलगाफोर्ड। अब मतलब सीजन थर्ड में आप देखोगे कि विचर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो हाँ, बिलगाफोर्ड से फाइट होती है विचर की, तो बिलगाफोर्ड विचर को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। इवन उसे वो लगभग जान से ही मार देता है, लेकिन वो छोड़कर चला जाता है बिलगाफोर्ड उसे। बिलगाफोर्ड एक अच्छा योद्धा होता है, इसलिए वो विचर की इज्जत भी करता है कि हाँ वो भी एक अच्छा योद्धा है, तो इसलिए वो उसे जान से नहीं मारता। ये कह सकते हो आप लगभग वो उसे जान से ही मार देता है, बस 1% उम्मीद होती है कि कोई उसे बचा ले। वही होता है, बिलगाफोर्ड उसे मारकर वहां से निकल जाता है और सीरी एक एकास्म को तोड़ करके वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो एक रेगिस्तान से में पहुंच जाती है और उस रेगिस्तान में वो बहुत सारे सबक सीखती है। वो सिर्फ उस रेगिस्तान में उसे फाल्का भी मिलती है। फाल्का जो कि एल्फ की, उसकी दो कहानियां बताई जाती है, कह सकते हो दो पहलू। एक पहलू जो कि वो बहुत खतरनाक होती है, सब इंसानों को मारती है, तो दूसरा पहलू वो सिर्फ एल्फ जाति को बचाना चाहती थी और बहुत अच्छी होती है। मतलब एक अच्छा रूप भी लोग जानते हैं और बुरा रूप भी जानते हैं। तो वहाँ फाल्का से मिलती है, तो फाल्का से वो बहुत कुछ सीखती है। वहां से सीखने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है एंड विचर को ब्रुकलिन के जंगलों में जो जंगल के लोग होते हैं वो उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, और वहीं निल्फगार्ड में किसी और लड़की को सीरी बना करके पेश कर दिया जाता है अहमेर के पास, और अहमेर उसे वहाँ की राजकुमारी घोषित कर देता है। और विचर को लगता है कि अहमेर को सीरी मिल चुकी है, तो विचर जैसे तैसे ठीक होकर के वो अहमेर को मारने निकल जाता है कि मैं अपनी बेटी को अहमेर से बचा के रहूंगा। और सीरी जबकि किसी और दुनिया में जा चुकी होती है। और यही इस सीजन का एंड हो जाता है। बाकी देखते हैं अगले सीजन में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।